बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, सियासत पे तो हम बहुत बात करते हैं, लेकिन आज जो हमारा ट्रांसमिशन का मौजू है वो है सैलाबी सूरत हाल। कोई भी शहर देखें वो डूब रहा है। इस सैलाब के मंजर पर नाज़रीन कौन ना रोया होगा। देखना हालत जार रेत की दीवारों का, जब चली तेज हवा एक तमाशा होगा, बहाकर ले गया सैलाब सब कुछ, फ़कत आँखों की वीरानी वीरानी बची है। हमारे एक दोस्त हैं और उन्होंने कुछ हालत ज़ार बयान की है सैलाब की। मैं ज़रा सा आपको बताना चाहती हूँ। कच्ची मिट्टी में लुथड़े हुए ये मुर्दा बदन, जैसे ओढ़े हुए हों खाक का कफन, इन पे था जिंदगी का हर एक पल कठन, जिंदगी से हर एक गाम हारे गए। हुक्मरानी हो या पानी, सबके लिए कितना आसान इनको मिटा देना है। और कुछ वो अपने अल्फाज में इन सियासतदानों के लिए कह रहे हैं कि इनसे कह दीजिए एक दोस्तों, ए मेरे सादा दिल दोस्तों, कोई क्यों आएगा, किसके लिए आएगा। ये बारिश है, कोई इलेक्शन का मौसम तो नहीं। सो नहीं है मसीहा तुम्हारा कोई गम ख्वार हमदर्द हमदम नहीं। यहाँ पर तुम्हें देखने वाला कोई नहीं, ना ही जरदारी हाउस, कोई खिड़की, कोई जाती उम्रा, कोई बनी गाला नहीं। ये सूरत हाल है मेरे मुल्क की, और हर मंजर सैलाब में डूबा हुआ है। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सैलाब की नज़र हो रहे हैं। मवेशी बह गए हैं। हज़ारों एकड़ पर खड़ी हुई फसलें तबाह बर्बाद हो गई हैं। लोग अपने घरों से हाथ धो बैठे हैं। खुले आसमान तले लोग बैठे हैं बेयारो मददगार। हर तरफ बर्बादी की दास्तान है। सैकड़ों जाने, हज़ारों मकानात नाजरीन सब बह गया है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। माजी में बारिश के बाद सैलाब ने कई बस्तियां उजाड़ दी। 2010 में हमने एक ऐसा ही मंजर देखा था जब खौफनाक और तबाहकुन सैलाब आया था। माराकंड डिवीजन में भारी जानी और माली नुकसान हुआ था। ये जबर भी देखा है तारीख की नज़रों ने। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। अरबाब इख्तियार अगर ख्वाब खरगोश से जागकर बारिश के बाद की सूरत हाल से निमटने के लिए अगर कोई इक़दाम कर लेते, मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर देते, तो शायद आज ये सूरत हाल ना होती। मुझे ज्वाइन कर रही हैं तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फ़राज़ीम साहिबा। फ़रा साहिबा, बहुत शुक्रिया। आपसे मैं बात भी करूँगी और आपसे मैं सूरत हाल भी जानूँगी कि क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं और क्या इमदादी कार्रवाइयाँ वहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। लेकिन जो बेला शहर है वहाँ पर सैलाबी रेले तो आकर गुजर गए हैं नाजरीन, लेकिन हर तरफ कीचड़ और पानी छोड़ गए हैं। सेडमेंट के इलाके में बाबर नसीर हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वहाँ पर लोगों की मुश्किलात क्या हैं। जी बाबर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त संडेमन मोहल्ले में, जहाँ पे गुज़िश्ता 4-5 रोज़ पहले जो बारिशें हुई थी, जो सैलाबी रेले यहाँ पे आए थे, अब भी कई फुट पानी जो है यहाँ पे घरों में मौजूद है, लेकिन इसको निकालने वाला कोई नहीं है। लोगों को यहाँ पे काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त यहाँ के मकामी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि उनको क्या मुश्किलात हैं। देखिए, ये आपके सामने पानी मतलब 4 दिन से खड़ा है। ना कोई ऐसा सिस्टम है जिससे पानी बाहर निकाल सकें नदी की तरफ। ये इस तरह खड़े हैं। लोगों को अपने घर आने जाने में मुश्किलात हो रही है। लोगों का राशन भी ज़ाया हुआ है। कुछ लोगों के घर जो कच्चे मकान थे वो गिर गए हैं, बाकी जो पक्के हैं वो भी क्रैक आ गए हैं। यही मसले हैं, मतलब लोग बिल्कुल परेशान हैं। यहाँ पे मतलब कोई ऐसा सिस्टम नहीं अभी तक दिखाया गया इंतज़ामिया की तरफ से या पानी निकाल ले, कोई मसला हल करे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि 4 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन इस वक्त तक भी जो है कोई इंतज़ामिया की तरफ से न दिखा कि ये पानी निकाला जा सके। लोगों को काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं। घरों में राशन भी ख़त्म हो चुके हैं, कच्चे मकानात भी गिर चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे बाबर हमें बता रहे थे ये सूरत हाल है। और फ़राज़ीम साहिबा, बलूचिस्तान तो तबाह हो गया है। सैलाबी रेला सब कुछ बहा के ले गया। अब तो हम देख रहे हैं कि राब्ता पुल, सड़कें, सारे राब्ते मुनक़ता हो गए हैं तमाम सूबों से। बलूचिस्तान हुकूमत इस पर क्या कर रही है और क्या सूरत हाल और परेशानियां अभी खुद हुकूमत को दरपेश हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो बारिशें इस साल हुई हैं उसने अपना पिछला 30 साला रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। और बिल्कुल ये सही बात है कि रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है बलूचिस्तान गवर्नमेंट को भी, लेकिन फिर भी तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो ऑन ग्राउंड मौजूद हैं अपने लोगों की खिदमत के लिए। अब मैं आपको बताऊं कि देखें, जो लसबेला का इलाका है, कुछ ऐसे वहाँ के इलाके
कि जहां पर जमीनी रास्ता जो है वो मुनक़ता है। इसके साथ साथ मूसा खेल के भी 2 ऐसे यूसी और तहसील हैं जहां पर जो हालात थे वो क्रिटिकल थे। इसके साथ साथ अगर हम यूरोप से आगे आते हैं तो कल भी बहुत बारिशें वहां पर हुई हैं और लैंड स्लाइडिंग भी हुई है, बल्कि जो इंतजामिया है उसको भी बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना था, जितने भी वहां पे रेस्क्यू एंड रिलीफ का जो ऑपरेशन है जो जारी है। अब मैं आपको यहाँ ये बताऊं कि हेलीकॉप्टर्स भी इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं, लेकिन जो शदीद बारिशें हैं कि वेदर की वजह से आप हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ा सकते, बल्कि मैं और चीफ मिनिस्टर भी और अपनी तमाम टीम्स को और मैं खुद भी, बल्कि कल भी मैंने उन इलाकों में एक ट्विटर स्पेस जो था वो किया और वहां के लोगों को हमने ये कहा कि जहां इंतजामिया नहीं पहुंच पा रही आप निशानदही करें ताकि इंतजामिया वहां पर पहुंचे। देखें पीडीएमए की जानिब से तमाम ट्विटर स्पेस कैसे कर रही हैं फराज साहिबा? वहाँ तो इंटरनेट की सहूलत नहीं है, लोग कैसे आपकी बात सुन पाएंगे? मैं आपको यही कह रही हूँ कि कल जब हमने ट्विटर स्पेस किया तो सिब्बी से, कच्ची से, लसबेला से सब उस ट्विटर स्पेस पे मौजूद थे। मुझे ये नहीं पता कैसे मौजूद थे, लेकिन मौजूद थे। और इसके साथ साथ उन्होंने अपने जो जितने भी उनकी मुश्किलात थी वो मुझे नोट डाउन करवाई, जो मैंने आज सुबह DGPDMA के सामने रखी कि सिब्बी के कुछ इलाके हैं, कच्ची के कुछ इलाके हैं, कुछ वहाँ के गोट ऐसे कि जहाँ पर लोग मुंतजिर हैं तो फौरन वहाँ पर पहुँचा जाए। और अगर आपने चीफ मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उन्होंने कहा इंतजामिया के जानिब से कोई भी नालायकी सामने आई। चीफ मिनिस्टर साहब तो खुद कई रोज बाद पहुंचे। शुरू में जब वो पहुंचे थे उन्होंने वहां पर जायजा लिया, फिर उन्होंने एक एरियल व्यू किया, फिर वो दोबारा कई दिनों बाद पहुंचे हैं। ये सूरत हाल तो मुसलसल है। खुद अगर बलूचिस्तान हुकूमत है वो कितने इकदाम कर चुकी है, आप लोग वहां पर लोगों को रिलीफ के इकदाम कितने कर रहे हैं, ये बताइए आप। अच्छा देखें, चीफ मिनिस्टर इज एग्जीक्यूटिव, ऑफ कोर्स ही इज एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस। उन्होंने सब कुछ लोगों के जो ड्यूटीज है वो लगानी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो उन्होंने बतानी है और उनकी टीम ने फील्ड में जाना है और उन्होंने चेक एंड बैलेंस रखना है, जो वो बाखूबी कर रहे हैं। बल्कि वो खुद भी मौजूद हैं। और यहाँ मैं आपको ये बताऊं कि 20,000 प्लस जो हैं अदान हम कर चुके हैं और उनको जो महफूज मकामात पर पहुंचा चुके हैं। इसके साथ साथ मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं, विलेज जो टेंट विलेजेस हैं वो कायम किए गए हैं। और हमने अभी परसों ही एक डोनर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था इस्लामाबाद में, जिसमें हमारे UN रिप्रेजेंटेटिव जितने भी प्रोमिनेंट NGOs है वो आए हैं। और मैं आपको बता दूं, देखें अभी रेस्क्यू एंड रिलीफ का जिस तरह बारिशें और ये नेचुरल डिजास्टर को हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम मौजूद हैं ऑन ग्राउंड, सारी टीम्स मौजूद हैं। अपने लोगों को हमने कभी तनहा नहीं छोड़ा और ना ही अब छोड़ेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि कुछ ऐसे इलाके हैं, पूरा बलूचिस्तान नहीं, जहां पर अभी रिहेबिलिटेशन कुछ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे सर्वे भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन कुछ इलाके जिस तरह। चले मैं आपसे दोबारा पूछती हूँ, मैं आपके पास दोबारा आती हूँ। मैं पूरी आप खुद बहैसियत खुद कितनी बार आपने गई हैं और फिजिकली आपने इन इलाकों का दौरा किया है और वहाँ के जो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन है उसका जायजा लिया है। लेकिन अभी हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान मंदोखिल साहब। मंदोखिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो अभी सिंध में सूरत हाल है ख़ास तौर पर सैलाब की, वहाँ पर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? कल वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हमें 10 लाख टेंट्स की ज़रूरत है। खुद सिंध हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है वहाँ सैलाब मुतासरीन के लिए? देखिए, जो आपने खुद ही वज़ीर आला सिंध की बात की थी, इसी को तो इक़दाम ही कहते हैं। और मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब यूरोप के तयशुदा दौरे को मुलतवी करके सिंध की आवाम के साथ, सैलाब ज़दगान के साथ बमाए वज़ीर आला और पूरा काबीना और पीपल्स पार्टी के अहदेदारान हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले, हर गाँव गोट में मौजूद है। और यकीनन एक ऐसा आफत है कि जो आपका मीडिया बता रहा है कि 30 साल में इतना खतरनाक बारिश नहीं हुई है, तो यकीनन जो कुदरती आफत होता है उसके लिए न तो कोई ज़हनी तौर तैयार होता है, न उनके जो सिस्टम है उसके लिए तैयार होता है। तो यकीनन इतने बड़ी तादाद में जो लोग बेघर हो गए उनको टेंट की ज़रूरत है। और फिर अलमिया ये है कि जो हमारे दुकानदार हजरात या बाजार में जो टेंट बेचने वाले थे, जो 4000 का टेंट तो वो 10,000 में बेच रहे हैं, तो इसलिए मजीद ये सूरत-ए-हाल संगीन हो गई है। लेकिन यकीनन हम ग्राउंड पे हैं, हम आवाम के साथ है। जो हमारी सोर्सेज है यासिन काबीना इनकी है, इन सब की तनख्वाह 17 और 16 ग्रेड के अफसरान की 2-5 दिन की तनख्वाह वो सब उसमें जमा है। और मंदोखिल साहब, हुकूमत तो मुक़य्यर अजरात से अपील कर रही है ना कि वो 10 लाख टेंट्स दें, तो हुकूमत खुद क्या कर रही है?
देखिए ये खुद तो ये सारी चीजें जो अभी ग्राउंड है तो ऐसी तस्वीरें खींचने के लिए तो नहीं कर रही है। वहाँ डीसी और जो हमारे जिली मैनेजमेंट है या डीएमसीज है वो सारे अनग्राउंड है। अच्छा। जहाँ पानी निकाल सके, जहाँ ट्रैक्टर जहाँ लेवल कर सके, जहाँ मशीनें लगा सके, ये काम तो शुरू से चल रहा है। लेकिन साथ साथ मुखैर एजाज से इस वजह से कि इतना बड़ा एक आफत है जो कि सिर्फ सिंध में नहीं है, बलूचिस्तान में है, पुख्तनख्वा में है, जो डीए खान वाला आपके जनूबी पंजाब में हर जगह मौजूद है। लेकिन इस वक्त हमें सियासत करने की नहीं है, नहीं हमें हर तरफ की सूरत हाल जाननी है, इसीलिए हम सिंध की भी, बलूचिस्तान की भी और पंजाब की भी सूरत हाल जान रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ मंदोखिल साहब, मुझे ये बताइएगा कि कई आपने भी फुटेजेस देखी होंगी, देखा होगा लोग वहाँ पर किस तरह फरियाद कर रहे हैं कि उनके पास खाने को कुछ नहीं है, एक रोटी का टुकड़ा नहीं है। सबसे पहले तो आपको खाना चाहिए होता है और सर छुपाने की जगह चाहिए होती है, उसके लिए हुकूमत क्या इक़दाम करें? बिल्कुल मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपको जब एक पूरा रेगिस्तान या पूरे एक मिट्टी वाला यानी खेत वाली जो जगह है जहाँ पहाड़ी इलाका न हो, वहाँ तो जब पानी आ जाता है तो फिर जारी बात है खुश जगह बैठने की जगह नहीं होती वहाँ पे। तो यकीनन ऐसी सूरत हाल में मैं दोबारा रिपीट करूँ, मेरे चेयरमैन बिलावल साहब, हमारे कासिम का बिना ये जब आवाम के दरमियान वहाँ मौजूद है और वहाँ ये वहाँ पे दिन रात काम कर रहा है, तो यकीनन ये सारे जो खुराक है पानी, अब में जो आप टीवी फुटेज देख ले हैं जहाँ पानी पानी नजर आ रहा है, वहाँ तो आपको पीने का पानी कहाँ से मिलेगा? यकीनन पीने का पानी का, खुराक का और उसके बाद टेंट और उसकी दोबारा जो रिहेबिलिटेशन है उसके लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और मजीद भी करेंगे। लेकिन चूंकि मैं ये कहूँगा कि इतनी आफत जो पिछले 30 साल में नहीं आया, उसके लिए यकीनन जो हुकूमत की जो वसाइल है, चाहे सूबाई या वफाकी हुकूमत के, वो वसाइल कम पड़ रहे हैं। और ऐसी सूरत हाल में यकीनन आप देख रहे हैं पाकिस्तानी आवाम या हमारी जो ताजर बरादरी है वो हर वक्त, चाहे वफाकी हुकूमत से क्या बात हुई है सिंध हुकूमत की, वफाकी हुकूमत से क्या कहा है आपने कि वो आपकी किस तरह मदद करें और कितनी मदद की जरूरत है अभी आपको? देखिए वज़ीर आला सिंध पहले ये 25,000 फी खानदान जो है अपने फी घर जो है ना वो पहले ऐलान कर चुके थे। यकीनन हमें यहाँ पे फंड भी चाहिए और यहाँ पे जो दूसरे वसाइल है वो भी चाहिए। और मुझे पूरी यकीन है, इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बलूचिस्तान का भी दौरा कर चुके हैं और पुख्तनख्वा और इसका भी कर चुका है, सिंध का भी कर चुके हैं। तो मैं यकीनन, और यही मैं आपके सामने चीज़ें गिनवा रहा हूँ और यही मेरी आपकी तौसीफ से, पीटीआई के दोस्तों से, जहाँ इनके पास पंजाब है, जहाँ पुख्तनख्वा है, जहाँ गिलगित आज़ाद कश्मीर है, तो उनको भी थोड़ी दिन के लिए सियासत के ऊपर से कुछ डाल के और आवाम के सामने होना चाहिए। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, यही हमारा भी समझना है कि इस वक्त सियासत का वक्त नहीं है, सलाम मुतरासरीन की मदद का वक्त है। अच्छा मंदोखिल साहब, एक चीज़ और मुझे बताइएगा कि कितने दौरे अभी तक किए हैं, किन किन इलाकों के दौरे कर चुके हैं खुद वज़ीर आला भी, बिलावल भुट्टो भी, जो इलाके सिंध के मुतासिर हैं सैलाब से? देखिए सिंध के आप यूं समझ लो कि 23 अजला को तो ऑलरेडी आफतज़दा करार दिया गया है। तो आप यूं समझ लो कि कराची का मलीर और हैदराबाद पूरे, यानी कराची के टोटल 7 जिले, जिसमें सिर्फ 6 जिले छोड़ के बाकी पूरा सिंध जो आफतज़दा है, जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट डिक्लेयर कर चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप देख रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन ने कल बलदियाती इंतखाबात भी मुलतवी कर दिए है, तो यकीनन सूरत हाल ऐसी है। और फिर मैं दोबारा कहूँगा कि मेरे चेयरमैन अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ अली जरदारी साहब भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, क्योंकि वो बीमारी की सूरत हाल में हर गांव देहात नहीं पहुंच सकते, लेकिन वो यहाँ बिलावल हाउस से मॉनिटर कर रहे हैं और हमारे चेयरमैन बिलावल साहब वज़ीर आला और ये तमाम जो है ना वो हमारे अरकान कौमी सूबाई असम्बली आवाम के साथ है और इंशाल्लाह साथ रहेंगे। ठीक है, हम हमारे साथ ही रहिए, क्योंकि मुझे आपसे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स लेने कि कितना मुतासर हुए हैं लोगों की जान माल, जो असबाब और उनकी माल मवेशी। लेकिन फराज साहब आप मुझे बताइए, क्या कोई हिसाब किताब लगाया जा सकता है कि कितने मवेशी, कितनी जानें, कितने घर, कितनी फसलें, कितने पुल, कितनी सड़कें तबाह हो गई हैं? जी देखिए, अभी तो आपको मैं ये टेंटेटिव फिगर्स बता सकती हूँ, क्योंकि अभी कुछ में हमारा जो सर्वे है वो शुरू हो चुका है, लेकिन कुछ इलाकों में अभी तक जमीनी रास्ता भी मुनक़ता है और जिस तरह अभी तक शदीद बारिशें जारी हैं जो कुछ दिन तक मजीद जारी रहेंगी। तो अभी जो टेंटेटिव रिपोर्ट्स के मुताबिक जो कैजुअलिटी स्टिल डेट हैं वो 230 हैं। इसके साथ साथ जो हमारे इंजरीज हैं वो भी थाउजेंड्स प्लस हैं। और डैमेजेस की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो लाइफ स्टॉक बहुत बुरे तरीके से तबाह हुआ है। एग्रीकल्चर लैंड, हमारे जो खड़ी फसलें हैं वो तबाह हुई हैं, ब्रिजेस को नुकसान पहुंचा है, डैम्स को नुकसान पहुंचा है, इसी तरीके से जमीनी रास्ते जो रोड्स हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन काइंडली 2 मिनट मेरी आप जरूर बात सुने, जो बहुत जरूरी है कि आम तक पैगाम पहुंचे।
देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी था, बेटर प्लानिंग जरूरी थी, जो कि पहले नहीं की गई। चीफ मिनिस्टर साथ साथ हंगामी इजलास बुला रहे हैं ताकि ये देखा जाए कि ये इतनी जो कैजुअलिटीज हुई हैं, इतने जो नुकसानात हुए हैं, इसकी असल वजह क्या है। हमने उसको काबू में पाना है और लाजमी बात है हम एक्सपर्टीज को एंगेज कर रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान का देखिए बहुत बड़ा मसला है कि आपकी जो आबादी है वो स्कैटर्ड है, दूर दूर तक फैली हुई है। अगर आपने बलूचिस्तान को देखा होगा तो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी सिलसिला है सारा, और इसी तरीके से कई आबादी है। गुर्बत भी एक बहुत बड़ा मसला है बलूचिस्तान का। और मैं आपको ये बताऊं कि अब जो बेटर प्लान, अब हमारे बहुत से ऐसे प्लान्स थे जिसमें हम अपने गरीब अवाम को एक मजबूत हिस्सा बना रहे थे माशरे का, लेकिन सैलाब की सूरत हाल की वजह से हमने वो प्लान्स अभी कुछ अरसे के लिए छोड़ दिए हैं। तो अभी ये जो 20,000 प्लस जो हैं खानदान, उनको रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि जिस तरह डोनर्स कॉन्फ्रेंस हमने अभी मुनक्कद की थी, उसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। अखुवत के डॉक्टर अमजद ने हमें कहा है कि वो चैरिटी खुद रेस करेंगे बलूचिस्तान के लिए। अल खिदमत वालों ने भी हमें यकीन दिलाया और काम इस पे शुरू हो चुका है। ओचा का मैं आपको बताऊं कि आई एम वेरी थैंकफुल टू ओचा कि उन्होंने 3 मिलियन जो है उसका ऐलान किया है डॉलर्स का बलूचिस्तान के लिए। इस तरीके से और भी लोग आगे बढ़ रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी मुझसे राब्ता कर रहे हैं। और मैं आपको यहाँ ये बताऊं कि रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस हमने लाजमी, कुछ भी हो जाए, चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि रिहेबिलिटेशन को हमने मुकम्मल करना है, क्योंकि बलूचिस्तान पहले ही बाकी। अच्छा, ये तो काम बाद में होगा ना, पहले तो लोगों को रेस्क्यू रिलीफ देना होगा, ज़ाहिर महफूज मकामात तक पहुंचे, ये फिर बाद की बात है कि जब आप ताबीर नौ की तरफ आएंगे। लेकिन अभी तो आपने इस अमल को पूरा करना है। बिल्कुल सही है। जी जी, और ये ठीक है, फर आती रहिएगा। ज़ाहिर वो सारी जो सूरत हाल है बलूचिस्तान की फराज साहब बता रही हैं। और अभी आपको एक अहम खबर दे दें कि एक मदद की अपील आई है। वोट का हक छीनने वालों की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ही मदद की अपील की जा रही है। पूरी कौम और खुसूसन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के एहतियात की ज़रूरत है। वज़ीर इत्तलात ने अपील की है और उन्होंने सैलाबी सूरत हाल को कौमी एमरजेंसी करार दे दिया है। सिंध और बलूचिस्तान में गैर मामूली तबाही हुई है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ये कह रही हैं और उन्होंने कहा कि सूरत हाल से निमटने के लिए कौमी जज्बा दिखाना होगा। बड़े पैमाने पर तबाही से खती रकम दरकार होगी। मरियम औरंगज़ेब ने यह भी कहा, यह अपील उन्होंने की है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, वोट का हक जिनसे छीना गया है उन्हीं से अब खती रकम की अपील की जा रही है। अभी आपको सोबतपुर की सूरत हाल बताएं, जहां पर सैलाब मुतासरीन शदीद अज़ियत से दो चार हैं। हज़ारों ख़ानदान नाजरीन जो बेयारो मददगार खुले आसमान तले शदीद बारिशों में खैमों के बगैर बैठे हैं। हुकूमती इमदाद न मिलने से सैलाब मुतासरीन सरापा एहतजाज बन गए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सावल मुजाहिरीन के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सावल, क्या कहना है इन मुजाहिरीन का? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सोबतपुर सिटी में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैलाब मुतासरीन सरापा एहतजाज है। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनका क्या मुतालबात है और उनको क्या मुश्किलात दरपेश हैं। जी आप बताएं, आपको क्या मुश्किलात दरपेश हो रही है? सर ये हमारा बहुत नुकसान हुआ है। हम ये कहना चाहते हैं हमारे साथ ताउन किया जाए। वज़ीर आला को बोल रहे हैं भाई हमारे को तंबू दिया जाए, राशन दिया जाए। जितना भी घर में नुकसान हुआ है, अनाज बनाज बिल्कुल ख़त्म हो गया हमारा। खाने पीने की कोई चीज़ नहीं, हम क्या खाएं, रोडों पे बैठे हुए हैं। जी सैलाब मुतासरीन की आपने बातें सुनी, उनका यही कहना था कि ना ही हुकूमत की जानिब से और ना ही ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से हमें कोई राशन मिल रहा है, ना ही खैमे मिल रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला बलोचिस्तान से मुतालबा किया है कि हमको। ठीक है, बहुत शुक्रिया सावल, हमें तमाम सूरत हाल आप बता रहे थे। दादू की सूरत हाल जानते हैं कि वहाँ पर लोग किस तरह मुश्किलात का शिकार है। हमारे नुमाइंदे शहजाद अली सोमरो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शहजाद, बताइएगा दादू की क्या सूरत हाल है? देखिए जी, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट दादू में सिंध के दीगर अजला की तरह बरसात की तबाहकारियाँ जारी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपाफ के सूबा सिंध के सदर मंसूर शानी। उनसे पूछते हैं कि सिंध पूरा मुतासर हो चुका है और उसके साथ ही साथ हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है दादू, जैसे FE बंद है, MNR बंद है, वो जितने भी इलाके हैं और कैन शाह से लेके फरीदाबाद से लेके काचो तक जितने भी इलाके हैं वो सैलाब की ज़द में आ चुके हैं। लोग यकीनन
मदद के लिए गुजारिश कर रहे हैं। आपको पता है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसने ख़ुद अपना टूर जो था वो उसने कैंसिल करके अपने लोगों के दरमियान मौजूद हैं। साथ ही साथ CM सिंध भी अपनी कावशों में हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में पहुँच रहे हैं। हमारी सिंध गवर्नमेंट की कोशिश में कि हम अपने लोगों को जल्द से जल्द उनकी मदद कर सकें, उनको रेस्क्यू कर सकें और उन तक राशन या टेंट वगैरह पहुँचा सकें। तो जी इनका कहना है कि हर फर्द को चाहिए कि इस मुश्किल की घड़ी में उन सैलाब ज़दगान और बारिश जो ज़दगान है उनकी हाल में जो है उसकी मदद की जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका शहजाद वसीम। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ दादू से मौजूद थे। कच्चे का इलाका है सिंध का जो कि ज़ेरे आब आ गया है, सैलाब के बायस लोग परेशान हैं, राब्ता सड़कें पुल सब बह गए हैं, खुले आसमान तले लोग इमदाद के मुंतज़िर हैं। और ये दादू का इलाका जहाँ पर यही सूरत हाल देखने में आ रही है। सक्कर से भी कुछ ऐसी ही खबरें मौसूल हो रही हैं, वहाँ पर भी सैलाब ने तबाही मचाई है। हमारे ब्यूरो हेड शाहिद अली हमारे साथ हैं, उनसे सक्कर की सूरत हाल जानेंगे। शाहिद बताइएगा, सक्कर में सैलाब ने कितनी तबाही मचाई है और यहाँ पर लोगों की क्या मुश्किलात हैं? सिंध में इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाबी राज से 5,79,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। राज पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। कई जगह इंतजामिया ने मशीनें लगाई हैं कि जो ये शहर में पानी मौजूद है वो दरिया में फेंका जा सके, लेकिन चूंकि दरिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा सैलाबी रेला गुजर रहा है, पानी बिल्कुल ऊपर आ गया है। इस वजह से ये पानी जो है वहाँ मुंतकिल नहीं हो पा रहा है और बाज़ जगह पर दरिया में फेंका जाने वाला पानी वापस जो है मेन होल्स के जरिए इन्हीं सड़कों पर आ रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि बंदर रोड समेत दीगर शाहराहें जो है वो दरिया का मंजर पेश कर रही हैं। लोगों के घरों में पानी दाखिल हो रहा है, दुकानों में पानी दाखिल हो रहा है। लेकिन ठीक है, ब्यूरो हेड सक्कर शाहिद अली हमें बता रहे हैं सक्कर की सूरत हाल, जहाँ पर पानी जो है वो सड़कों पर खड़ा है, लोगों के घरों में दाखिल हो गया है। एक सैलाबी रेला है जो यहाँ से गुजर रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मशीनरी उस तरह से नहीं है। एक दो मशीनें हैं जो कि पानी को यहाँ पर निकालने के लिए लगाई गई हैं, लेकिन अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी खड़ा है। सैलाबी रेला जो कि लोगों के घरों में दाखिल हो गया है और सक्कर में सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचा दी है। कई इलाके ऐसे हैं जो कि अभी भी पानी खड़े होने के बायस वहाँ पर लोगों को मुश्किलात का सामना है, चाहे वो सक्कर हो चाहे दादू हो। सिंध के कई अजला, सिंध के कई शहर जहाँ पर बारिश और सैलाब के बाद यही सूरत हाल है। अभी मीरपुर खास की सूरत हाल भी जानते हैं, जहाँ पर सैलाबी रेले ने क्या सूरत हाल मचाई है। हमारे नुमाइंदे शाहिद हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी शाहिद बताइएगा। हालिया बारिशों ने मीरपुर खास की 7 तहसीलों को डुबो दिया। मैं सब मौजूद हूँ तहसील शुजाबाद के एक गाँव में जो मुकम्मल तौर पर ज़ेराब आ चुका है और उसके 150 के करीब घर ज़ेराब आने के बायस वहाँ के जो मकीन हैं वो सड़क किनारे यहाँ पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। हमारे साथ एक यहाँ के जो इलाका मकीन वो मौजूद हैं, उनकी ज़ुबानी जानते हैं कि ये क्या परेशानी में मुब्तला हैं। भाई परेशानी हमारों को ये है कि हमारे पास हमारे पास कोई लकड़ी है नहीं, कुछ नहीं, गैस वगैरह कुछ नहीं है। हम बाहर बैठे हुए, हमारे घर तकरीबन 100-150 जो है वो तबाह हो गए हैं। अभी बचने के लिए बाहर निकले नहीं, कोई हमारा निमादा वगैरह या कोई भी हमारे पास नहीं आते हैं। ये है कि कोई बंदा आए शहर में थोड़ा बहुत हमारे को चावल दे जाते, वो खाते नहीं तो बंदा ऐसे ही सूखा बैठा रहता है। अभी कहाँ जाएँ, सारे घर वगैरह टूट गए हैं, अभी क्या करें। इस हवाले से मजीद बताता चलूँ तो यहाँ पर कोई भी हुकूमत का या ज़िले नुमाइंदा नहीं आ रहा जो इनकी मदद कर सके। ना इन्हें खाना पहुंचाया जा रहा है, ना इन्हें पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। ठीक है शाहिद जमील, बहुत शुक्रिया। मीरपुर खास की सूरत हाल है, 150 घर यहाँ पर जो है वो ज़ेरे आब आए हैं बारिश की और सैलाब की सूरत हाल के बायस। एक बार फिर बात करेंगे बलूचिस्तान की और हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कोयटा शहजाद जुल्फ़िकार साहब, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। जुल्फ़िकार साहब क्या बताएंगे? ज़ाहिर हम देख रहे हैं कि अब तो बहुत ही ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो गई है। कई पुल जो हैं वो सैलाबी रेले की नज़र हो गए हैं, तमाम राब्ते जो हैं वो ज़मीनी मुनक़ता हो गए हैं बलूचिस्तान के दीगर सूबों से। क्या बताएंगे आप? बहुत शुक्रिया सुनिए। देखें इस वक्त तो आपने खुद स्क्रीन पे भी बता दिया, कुछ नुमाइंदे जो हैं डिस्ट्रिक्ट के जो रिपोर्टर्स हैं उनको भी आपने लिया और उन्होंने आपको सूरत बता दी, जांच कर रहे हैं। लोग इस तक गवर्नमेंट की उन तक रसा नहीं हुई और अभी तक जो रेस्क्यू का काम वो मुकम्मल नहीं हुआ, दूर की बात है। और दूसरी बात यह है कि बहुत एक अफसोस की बात है, अब कल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने किया है, वो लोगों को जो है डिस्पर्स कर रही है, उनको 1 माह की सैलरी ऐसे अवार्ड दे रही है। खुद गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान
से तलबगार है और इमदाद मांग रहे हैं, डोनर से जो मांग रहे हैं, और एक माह की तनख्वाह, और तनख्वाहें किनको दी जा रही है? यानी चीफ सेक्रेटरी जो हैं 22 ग्रेड से 1 ग्रेड तक सबको दी जाएंगी, जो सिविल सेक्रेटरिएट में काम कर रहे हैं, जो सिविल सेक्रेटरिएट और जो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरिएट में काम कर रहे हैं। अब कौन सा कमाल वो कर रहे हैं? आप अगर देना है तो आप लोगों को, पीडीएमए के लोग इस वक्त में है, ना उनको पानी का मुयसर है, ना खाना वक्त पर मिल रहा है, आप उनको दे देना। आप उन डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर जो इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं, जो बारिशान में मौजूद हैं, सीएम हाउस में जो बैठे हुए लोग हैं, जो एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए हैं आराम से और बहुत ही एक आसाइश में बैठे हुए हैं, आप उनको जो है रिवार्ड दे रहे हैं। तो करोड़ों रुपए, ये अरबों रुपए होंगे। हमारे साथ हैं जुल्फ़िकार साहब, एक सेकंड, ये जुल्फ़िकार साहब बता रहे हैं, फराज़ीम साहिबा, ये ग्राउंड रियलिटीज हैं, और आप बता रही हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, हम तामीर नौ, आप तामीर नौ पर पहुंच गई, यहाँ तो लोगों को रेस्क्यू नहीं किया जा सका है अब तक। अच्छा, अब मैं अपनी बात का आगाज आपसे इस शर्त पे करूंगी कि आप मेरी बात को बीच में टोकेंगी नहीं। मैंने कब टोका आपको? मैंने तो आपको काटा ही नहीं है मैडम, आप बोल रही हैं आराम से। नहीं प्लीज मैम, आप मुझे बात नहीं करने दे रही हैं, प्लीज मेरी पूरी बात आप सुनिए। मैडम मैंने आपकी पहले भी पूरी बात सुनी, नहीं मैंने आपको नहीं काटा, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, अभी भी मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी। अब मैं अपनी बात का आगाज करती हूँ, जैसे शहजादा जुल्फ़िकार साहब ने भी यहाँ पर अपने इज़हार ख्याल किया। देखिए, एयर कंडीशन रूम में बैठ के, अब आपने मुझसे ये क्वेश्चन किया था जब मैंने बात खत्म की कि मैं आपसे भी ये पूछूंगी कि आप कितनी बार बलूचिस्तान में गई हैं। मैडम हमारे तो सारे नुमाइंदगान, हमारे एंकर्स वहां पर गए हैं, आप मुझे बताएं आपने कितने दौरे किए हैं फिजिकली खुद? आप मुझे बात नहीं करने दे रही, प्लीज मेरी मुकम्मल करने दें बात, मैं आपकी सारी बातें फिर सुनूंगी। मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि आपने मुझे ये क्वेश्चन किया कि आप कितनी दफा वहां पर, हम आपसे ये भी सवाल करेंगे। देखें, ये एक टीम वर्क होता है, ये सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीडिया तो दिखा रहे हैं ना मैडम, आप तो बलूचिस्तान हुकूमत है मैडम, आपने ज्यादा काम करना है। देखें, फिर मैं बात नहीं करती, अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगी, कंप्लीट नहीं मैं सुन रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, आप बोलिए, आप बोलिए। वालों को समझ आएगी, प्लीज मेरी बात कंप्लीट होने दें, मेरी बात तो सुन लें, मैं आपसे अर्ज कर रही हूँ, मेरी बात सुन लें प्लीज। मैं आप मेरी बात कीजिएगा। मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि आप कितनी दफा वहां पे गई हैं, तो मैं ये समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ कि ये टीम वर्क होता है, हर किसी की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चीफ मिनिस्टर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रेस्क्यू टीम्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको भी बताऊं, और मैं एज अ फॉरेन एड कोऑर्डिनेटर तमाम एनजीओस को, इंटरनेशनल एनजीओस को एंगेज भी करूं। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम वर्क है। और इसके साथ साथ जिस तरीके से जुल्फ़िकार साहब ने कहा एयर कंडीशन रूम्स में बैठ के, और ये देखिए ये काम है हर किसी का, और हर किसी ने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभानी है, और आखिरी शक्ल उसी वक्त निकलती है जब हर टीम का मेंबर अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाएगा। और जहाँ जहाँ मीडिया हमेशा मैंने देखा है कि इसकी नेगेटिव अप्रोच रहती है। आप मुझे ये बताएं, आप वो वाले इलाके क्यों नहीं दिखा रहे जहां पर टेंट विलेजेस कायम कर दिए गए, जहां पर मेडिकल कैंप्स लगा दिए गए, जहां पर फूड और नॉन फूड आइटम पहुंचा दिए गए, जहां जहां इंतजामिया खड़ी है, बारिशों का सामना कर रही है, मशीनरी ऑन ग्राउंड है, सारे काम हो रहे हैं, आप लोग ये चेहरा भी तो दिखाएं। अच्छा चले, अब आपकी बात कंप्लीट हो गई होगी, अब आपकी बात कंप्लीट हो गई होगी। आप ये कह रही हैं कि मीडिया नेगेटिव रिपोर्टिंग करता है, आपके बलूचिस्तान के लोग डूब रहे हैं, मर रहे हैं, मवेशी, लोगों के घर, और आप कह रही हैं कि हम नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। चलिए ठीक है ना, आपकी बात कंप्लीट हो गई मैम, आपकी बात कंप्लीट हो गई। अब जुल्फ़िकार साहब बताएंगे, अब जुल्फ़िकार साहब बताएंगे ग्राउंड रियलिटीज। अब आप भी सुन लेना मेरी बात, आप जुल्फ़िकार साहब बताएंगे। मैडम तसल्ली से, मैडम आप पूरी ट्रांसमिशन में हैं, आप दूसरे की बात भी सुने। जुल्फ़िकार साहब बताइए ग्राउंड रियलिटीज क्या है? फराज साहिबा बोल रही हैं हम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं अपनी, फराज साहिबा दूसरों की भी सुन लें। देखें, मैं एक बलूचिस्तान लोकल औरतों की बात सुन ले, मेरी बात जी मैडम आपकी बात सुन तो रहे हैं मैडम, और किस तरह सुने आपकी बात? आप जो सवाल सारे कर देती हैं, आप जो तस्वीर का एक रुख दुनिया को दिखा, हम क्यों दिखाएंगे एक रुख मैडम, हम क्यों दिखाएंगे एक रुख? जो खबर होगी हम तो खबर पे बात करेंगे ना फराज साहिबा, थोड़ी तसल्ली रखिए आराम से। मैडम एक सेकंड, आपकी बात भी सुनेंगे, हम अपने ब्यूरो हेड की बात भी सुनेंगे, वो वहां मौजूद हैं। एक सेकंड जी जुल्फ़िकार साहब, फराज साहब मुझे माइक बंद करना पड़ेगा, इस तरह से नहीं होगी ट्रांसमिशन। जी जुल्फ़िकार साहब। जी सुमैया, मैं
मैं जी सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो मैडम कह रही है, मैडम इस वक्त उनको दे दी जाती है, जाहिर है उन्हें डिफेंड करना है और उनको ग्राउंड जो है वो इस वक्त ये है, अगर कोई कैंप लगाया गया है बिल्कुल हम उनको दिखा रहे हैं। इस वक्त प्रैक्टिकली कोई हुकूमत नहीं है बलूचिस्तान में। मैं आपको आज वजीर आला आप गए, 1 माह पहले गए थे, उन्होंने जाकर हब का दौरा किया, वहाँ एक इजलास की सदारत की और फिजाई एक वो जायजा लिया और उसके बाद चले गए। उसके बाद वो सोते रहे और उसके बाद वो इस्लामाबाद बैठे रहे। उसके बाद परसों वो आए हैं जब कोर कमांडर साहब, जब आर्मी चीफ जो हैं कमर बाजवा, जनरल कमर बाजवा साहब ने स्पेशली उनको हिदायत की है कोर कमांडर को, आसिफ गफूर साहब को, कि आपने जाकर देखना है। उसके बाद कोर कमांडर साहब गए, एक्टिव हुए, तो वजीर आला साहब एक्टिव हुए। तो बात यह है कि रुख हम कभी नहीं दिखाएंगे। आज ये जो समरी अप्रूव हुई है और वजीर आला ने जो अप्रूव, ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ इतना बड़ा जो है लोगों के हक पे डाका है कि आप सीनियर अफसरान जो अपने एसी कमरों में बैठे हुए हैं, आप उनको 1 महीने का रिवार्ड दे रहे हैं। क्यों रिवार्ड आप दे रहे हैं? आप उन लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं जो कारकुन उधर वो काम कर रहे हैं, रजाकार काम कर रहे हैं? लेकिन हम जो नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं हम जो नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं बकौल फराह अजीम साहिबा के कि मीडिया नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रहा है बलूचिस्तान की। हाँ जी, जरा बताएं हम नेगेटिव रिपोर्टिंग कहाँ कर रहे हैं? हमने तो हुकूमत की उन जगहों को, उन पीडीएमए का, हमने पीडीएमए जहां पहुंची है, हमने पीडीएमए का वहां भी बताया कि वहां और काम कर रही है, अपने मुताबिक काम कर रही है। तो ये वज़ीर आला साहब सोते रहते हैं, इस्लाम रहते हैं, कहाँ है वो? कौन उनको देखता है? आप बताएं फराह साहब। कल एक टीवी चैनल खुद बता रहा था, एक वजीर जो है वो करने वालों से लड़ रहे हैं। जी फराह साहबा प्लीज शुरू से शुरू मत कीजिएगा, इस सवाल का जवाब बता रहे हैं, पूरा मीडिया बता रहा है, हम ये नहीं बता रहे। जी मेरी अच्छा, मैं अब मुझे बोलने की इजाजत है? क्यों नहीं है, बिल्कुल है मैडम, आपको आप बोल तो रही हैं इतनी देर से। आपको ये कह रही हूँ मैम, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, आप भी मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ, पूरी कौम को जो बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ, खुदारा उसको समझे। शहजादा जुल्फकार, आप बहुत ज्यादती कर रहे हैं। आपने कहा चीफ मिनिस्टर सोए रहते हैं, खुदारा ये इल्जाम ना लगाएं, इस किस्म का पैगाम पूरी कौम को ना दें। चीफ मिनिस्टर खुद 24/7, आपको क्या पता चीफ मिनिस्टर क्या क्या झेल रहे हैं, क्या क्या तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं इस बलूचिस्तान के लिए, इस बलूचिस्तान की आवाम के लिए, वो बताते नहीं है। मेरी जबान भी उन्होंने बंद की हुई है कि ये बात नहीं करनी है। तो मैं अगर उनकी इजाजत हो तो मैं आपको ये भी बताऊं कि वो क्या क्या तकलीफें झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो डर क्या क्या तकलीफें झेल रहे हैं वो वैसे बताएंगी थोड़ा सा? मैं आपको यही बता रही हूँ कि अगर चीफ मिनिस्टर देखें, इतने बड़े बड़े वंडर्स इन चंद माह में चीफ मिनिस्टर ने किए हैं। रेकोडिक का कोई आसान था कि एग्रीमेंट साइन किया? आपका पूरा देखें, पूरा जो है था उसके ऊपर इतना बड़ा जुर्माना आया था, आपके असासे बिक रहे थे। तो ये चीफ मिनिस्टर को क्रेडिट जाता है कि रेकोडिक का उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया, इतनी मुखालफत होने के बावजूद सबको एतमाद मिलकर चले हैं। एक जेस्टर जो चीफ मिनिस्टर पूरे पाकिस्तान को दे रहे हैं। मैडम आप बारिशों के मुतालिक बता दें। नहीं, वो जवाब नहीं देंगी, मैडम को सिर्फ तकरीर करनी है। मैडम साहिबा, आपकी इज्जत है, आप काबिल एहतराम हैं, आप हमारे लिए बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, लेकिन खुदारा फराह अज़ीम साहिबा, लोग आपको सुनने यहाँ बैठे हैं, लोग आपके मुँह से ये सुनना चाहते हैं कि आप लोग क्या इंतजाम कर रहे हैं। आप देखिए, मुझे बोलने का मौका देंगी तो लोग सच्चाई जान पाएंगे ना। आप तो सिर्फ ये दिखा रहे हैं, जहां हम नहीं पहुंचे वो जरूर दिखाएं ताकि हमें भी पता चले कि हमारी नालायकी कहां पर है। लेकिन जहां हम पहुंच रहे हैं खुदारा वो भी तो दिखाएं कि लोग जो दिन रात जाके अवाम की खिदमत के लिए वहां पर मौजूद हैं, आवाम की खिदमत के लिए कहाँ मौजूद हैं, कहाँ मौजूद हैं? आप लोग खुद ही तस्वीरें भेज दें, खुद ही आप लोग भेज दें फुटेजेस, क्योंकि आपको तो लगता है मीडिया नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रहा है। और आप तर्जुमान हैं आप बलूचिस्तान हुकूमत की, आपकी तैयारी माशाल्लाह हमारे सामने है, आप हमें नज़र आ रही हैं कि आप माशाल्लाह तैयार हैं, पूरी प्रॉपर आपके नेल पेंट तक लगा हुआ है। अगर यही तैयारी आपकी वहाँ पर बलूचिस्तान के लोगों के लिए हो, उतनी हमदर्दियाँ वहाँ पर दिखाएँ तो क्या ही अच्छा हो। ये तनकीद नहीं है, लेकिन ये आप लोगों के लिए सवाल ज़रूर है कि आप लोग कहाँ हैं,
हैं, जहां हैं वहां की तस्वीरें और वीडियोस आप लोग खुद ही भेज दें, क्योंकि हम पर तो आपको एतमाद नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका फरा अजीम साहिबा और शहजाद जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये सैलाबी सूरत हाल है पूरे मुल्क की, खुदारा सियासत से बाहर निकलें, सही खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उस सही खबर पर आप सवाल का जवाब दीजिए कि कहाँ हैं हमारे सियासतदान, कहाँ है हमारी हुकूमत और कहाँ है हमारे सियासतदान जो सियासत करते हैं लेकिन कभी आवाम के लिए सियासत नहीं करते। एक और मसले पर निशानदही करेंगे, एक और मसला आवाम का जिस पर हम बात करेंगे। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।